कभी आपने सोचा है कि आपका स्कूल केवल पढ़ाई का ही नहीं, बल्कि रहस्यों और भूतिया शक्तियों का घर भी हो सकता है? ये वही स्कूल है जहां 20 साल पहले अचानक कुछ छात्र गायब हो गए थे। उनकी कोई भी कहानी सामने नहीं आई, लेकिन अब वही स्कूल फिर से डरावनी घटनाओं का केंद्र बन गया है। आरव और मियां, दो साधारण बच्चे, बस एक मामूली क्यूरियोसिटी और दोस्ती के कारण इस भूतिया स्कूल में कदम रखते हैं। उन्हें क्या पता था कि एक टूटा हुआ आईना, पुराने खेल का मैदान और सुनसान हॉलवे उन्हें ऐसे रहस्यों से रूबरू करवाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और अब एक अजीब सी परछाई, आईने में दिखती मुस्कान और धीरे धीरे बढ़ता डर उनके कदमों का पीछा कर रहा है। क्या आरव और मियां बच पाएंगे या वही होंगे अगले गायब हुए छात्र? भूतिया स्कूल, जहां हर आईना, हर कोना और हर छाया आपके डर को जीता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो सोच लीजिए, अगली भूतिया कहानी शायद आपके ही कमरे में दस्तक दे सकती है। घूस्त। आरव अपने नए स्कूल के पहले दिन से ही थोड़ी असहज महसूस कर रहा था। ये स्कूल पुराने भवनों से बना था, जिनकी दीवारों पर समय की गहरी चोटें और जंग लगी रेलिंग साफ दिखाई देती थीं। उसकी नज़रें हर जगह घूमती थीं, टूटी खिड़कियां, पुरानी फर्श की दरारें और धूल भरे हॉलवे पर। स्कूल के बच्चे जो उसके आसपास थे, खेल के मैदान में मस्ती कर रहे थे, लेकिन आरव को जैसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। आरव, जल्दी आओ, ब्रेक टाइम शुरू हो गया, मियां ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा। मियां उसकी क्लास की दोस्त थी। वो थोड़ी डरपोक थी, लेकिन समझदार भी। आरव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, चलो। ब्रेक टाइम शुरू होते ही बच्चे खेल के मैदान की ओर भागे, लेकिन आरव और मियां धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़े। वो बाथरूम जहां कभी कभी बच्चों ने अजीब घटनाओं के बारे में बातें सुनी थीं। दीवारों पर फटी हुई पेंटिंग्स, टूटी हुई नलियां और आईने में हल्की हल्की धुंध जैसी परत, सब कुछ वहां डरावना लग रहा था। आरव ने धीरे से कहा, मियां, तुम्हें पता है, इस बाथरूम में कई बच्चे गायब हो गए थे। स्कूल में कहा जाता है कि जो यहां देर तक रुकते हैं वे कभी वापस नहीं आते। मियां ने चौंकते हुए कहा, आरव, बस डराने की कोशिश मत करो, ये बस पुराने बच्चों की कहानी है। लेकिन आरव की नजरें आईने पर टिकी थीं। आईना पुराने क्रैक्ड फ्रेम में टंगा था। अचानक उसे लगा कि आईने में उसकी अपनी झलक के पीछे कोई खड़ा है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं, लेकिन जैसे ही उसने फिर आईने की तरफ देखा, वह वही अक्स दिखाई दिया। पीछे कोई खड़ा था। ये कोई उसका दोस्त नहीं था, यह एक लड़की का अक्स था, जिसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। उसकी आंखें जैसे सीधे आरव की आत्मा में झांक रही हों। आरव, क्या तुम ठीक हो? तुम पीछे क्यों देख रहे हो? मियां ने परेशान होकर पूछा। आरव ने धीरे से कहा, मुझे लगा कोई खड़ा है आईने में। लेकिन मियां ने उसकी बात काट दी। बस तुम डर गए हो, चलो खेल के मैदान में वापस चलते हैं। आरव और मियां जैसे ही बाहर निकले, आरव ने देखा कि खेल के मैदान में बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उसके पीछे वही अक्स, लड़की का चेहरा, धीरे धीरे हॉलवे की तरफ बढ़ रहा था। उसने मियां को खींचते हुए कहा, तुमने देखा नहीं, वहां कोई है। मियां ने हंसते हुए कहा, आरव, तुम पागल हो गए हो, कोई नहीं है। लेकिन आरव जानता था कि उसने जो देखा वह केवल उसका भ्रम नहीं था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, कई बच्चे बाथरूम में जाने से बचने लगे। जो लोग वहां गए, उन्होंने अजीब आवाजें सुनी, धीमे फुसफुसाने जैसी। किसी ने कहा कि जैसे किसी ने उसके नाम पुकारा हो। आरव की जिज्ञासा और डर दोनों बढ़ रहे थे। उसने तय किया कि वह खुद देखेगा कि इस आईने के पीछे क्या रहस्य छिपा है। पर यह निर्णय उसके लिए खतरनाक होने वाला था, क्योंकि जैसे जैसे वह आईने की ओर बढ़ रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी हर चाल को देख रहा है। दोपहर की घंटी बजते ही क्लासरूम में बच्चे लौटे, लेकिन आरव की नजरें लगातार बाथरूम की तरफ थी। मियां ने धीरे से कहा, आरव, अगर तुम वहां कुछ खोजने की कोशिश करोगे तो मुझे डर है कि हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। लेकिन आरव ने ठान लिया था, वह इस रहस्य को जाने बिना चैन से नहीं रहेगा। जैसे ही वह क्लास से बाहर आया, उसे आईने में फिर वही मुस्कुराती लड़की दिखी। इस बार वह उसके करीब थी। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था, केवल आईने में उसका और उसके पीछे उस अजीब लड़की का चेहरा। उस पल आरव ने महसूस किया कि ये सिर्फ आईना नहीं था, ये एक दरवाजा था किसी और दुनिया का, जहां पुराने स्कूल की छात्राओं की आत्माएं फंसी थीं और वे अब नए बच्चों को अपने साथ लेने के लिए तैयार थीं।
ब्रेक टाइम खत्म होने के बाद भी आरव और मियाँ के दिमाग में वही आईने वाला दृश्य घूम रहा था। क्लासरूम से बाहर आते ही आरव ने फिर से आईने की ओर नजर डाली, लेकिन वो अब खाली दिख रहा था। शायद मेरा दिमाग ही मुझे धोखा दे रहा है, आरव ने खुद से कहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी धड़कनें तेज थीं। खेल का मैदान हमेशा बच्चों की हंसी और शोर से भरा रहता था। क्रिकेट का बल्ला बज रहा था, कुछ बच्चे दौड़ रहे थे और कुछ पेड़ों के नीचे छुपम छुपाई खेल रहे थे। लेकिन आरव को महसूस हुआ कि खेल के मैदान में कुछ अजीब था। वहां खेलते हुए बच्चों के पीछे जैसे उनकी परछाई में एक अस्पष्ट रूप दिखाई दे रहा था। आरव ने मियाँ की तरफ देखा, वो भी उसका ध्यान खींच रही थी। तुम भी देख रही हो? उसने फुसफुसाया। मियाँ ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं दिख रहा, शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन तभी आरव ने देखा कि राहुल, वो शरारती बच्चा जो हमेशा दूसरों को डराने में मजा लेता था, खेल के मैदान के बीच में अचानक चिल्लाया, कहाँ गया मेरा बॉल? लेकिन उसकी आवाज अजीब थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। आरव और मियाँ दौड़े और देखा कि राहुल मैदान के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन उसके चारों तरफ हवा के हल्के हल्के फुसफुसाने की आवाजें थीं। तभी राहुल ने जोर से चिल्लाया, कोई मेरे पीछे है। लेकिन जब बच्चे उसके पास पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, केवल वो अजीब सा ठंडा वातावरण, जैसे किसी ने सारे हवा को खींच लिया हो। आरव ने महसूस किया कि ये वही अक्स है जो आईने में दिखा था, अब ये धीरे धीरे खेल के मैदान में घूम रहा था। उसकी मुस्कान पहले से भी डरावनी लग रही थी। आरव ने मियाँ का हाथ पकड़कर कहा, हमें जल्दी जाना चाहिए, ये बस आईने तक सीमित नहीं है, ये अब बाहर भी आ सकता है। मियाँ डर से कांप रही थी, लेकिन उसने सहमति में सिर हिलाया। बच्चों ने धीरे धीरे स्कूल की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वे हॉलवे में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि खेल के मैदान और हॉलवे के बीच का रास्ता बदल गया है। दीवारें गहरी और लंबी लग रही थीं और फर्श पर अजीब सी हल्की धुंध फैल रही थी। आरव और मियाँ ने देखा कि अब वहां केवल वो लड़की का अक्स नहीं था, बल्कि और भी परछाइयां उनके चारों तरफ घूम रही थीं। वे बच्चों की तरह दिखाई देती थीं, लेकिन उनके चेहरे फीके और धुंधले थे। हर परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आरव ने मियाँ से कहा, हम अलग अलग नहीं होंगे, अगर ये हमें घेरते हैं तो हम एक साथ रहें। तभी राहुल फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें डर से फूली हुई थीं। उसने धीरे से कहा, मैंने उसे देखा, आईने की आत्मा, उसने मुझे बुलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव और मियाँ ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही वे पास पहुंचे, राहुल गायब हो गया। वहां केवल हवा में हल्की हल्की फुसफुसाहटें थीं। मियाँ ने डरते हुए कहा, आरव, ये सच में वास्तविक है, हम अकेले नहीं हैं। ये आईना, ये स्कूल के हर कोने में फंसी आत्माओं का दरवाजा है। आरव ने अपने बैग से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसने देखा कि धुंधले अक्स धीरे धीरे उनके चारों तरफ घूमते हुए आईने की तरफ खिंच रहे थे। वो हर चाल पर नजर रख रहे थे। आरव ने फुसफुसाया, हमें कुछ करना होगा मियाँ, अगर हम अब नहीं रुके तो ये हमें भी अपने साथ खींच लेगा। मियाँ ने हिम्मत जुटाई और कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये कोई सामान्य भूत नहीं है, ये तो एक पोर्टल है। पुराने छात्रों की आत्माएं फंसी हैं और अब वे हमें अपनी दुनिया में खींचना चाहते हैं। जैसे ही वे हॉलवे के अंत की तरफ बढ़े, उन्होंने देखा कि स्कूल के पुराने रिकॉर्ड्स का रूम खुला था। ये वही जगह थी जहां स्कूल की पुरानी फाइलें और छात्र रिकॉर्ड रखे जाते थे। आरव ने कहा, शायद हमें यहाँ कुछ सुराग मिल जाए। जैसे ही वे रूम में गए, वहां का वातावरण और भी डरावना लगने लगा। पुरानी फाइलों की गंध, धूल भरी हवा और हल्की हल्की फुसफुसाहटें। आरव ने फाइलें खंगालना शुरू किया। उसने पाया कि लगभग 20 साल पहले स्कूल में कुछ छात्र गायब हुए थे। उनमें एक लड़की भी थी, जिसकी तस्वीर अभी भी आईने के फ्रेम में उसी अक्स की तरह दिखाई देती थी। मियाँ ने धीरे से कहा, आरव, शायद वही आत्मा है जो हमें देख रही है। यही आईने में फंसी थी, यही अब बच्चों को अपनी तरफ खींच रही है। उसी क्षण हॉलवे में ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बच्चों ने महसूस किया कि अब आत्माएं नजदीक हैं। हर कदम पर फुसफुसाहटें और धीमे कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हमें स्कूल की मुख्य लाइब्रेरी तक जाना होगा, वहां शायद हमें इसका पूरा सच पता लगे।
लेकिन तभी आईने में दिखाई देने वाली लड़की की मुस्कान और भी बड़ी और डरावनी हो गई। उसने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए, जैसे बच्चों को खींचने की कोशिश कर रही हो। मियां ने चिल्लाया, आरव, जल्दी, हमें वहां से बाहर निकलना होगा। आरव और मियां ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और रूम की ओर दौड़े, लेकिन हॉलवे अनंत सा लग रहा था और परछाइयां लगातार उनके चारों ओर घूम रही थीं। उनकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे कोई उन्हें सुन रहा हो। आरव और मियां दोनों थके हुए और डर से कांपते हुए स्कूल के पुराने रिकॉर्ड रूम की तरफ भागे। उनके कदमों की आवाजें हॉलवे में गूंज रही थी, लेकिन डर के बीच भी उन्हें महसूस हुआ कि उनकी पीछा कर रही परछाइयां धीरे धीरे उनके करीब आ रही हैं। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गई थीं, जैसे कोई उनकी हर सोच सुन रहा हो। हमें जल्दी करना होगा, आरव ने फुसफुसाया। यहां कुछ रहस्य छिपा है जो हमें समझना होगा, नहीं तो हम भी वही रास्ता पकड़ लेंगे जो राहुल ने पकड़ लिया। मियां ने धीरे से कहा, आरव, मुझे डर लग रहा है। अगर हम ये सच जान लेते हैं तो क्या हम बच पाएंगे? आरव ने उसकी तरफ देखा और दृढ़ता से कहा, हमको नहीं पता, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। रिपोर्ट रूम में कदम रखते ही दोनों को तुरंत एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य कमरा नहीं था। फाइलों की गंध, धूल और पुराने पेपरों की सरसराहट, जैसे किसी ने अभी अभी उन्हें छुआ हो। आरव ने कुछ फाइलें खंगालना शुरू किया। पहली फाइल में पुराने छात्रों की सूची थी। उनकी नजरें अचानक एक नाम पर टिक गई, नेहा। वही लड़की जिसकी तस्वीर आईने में दिखाई देती थी। फाइल में लिखा था कि वह 20 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। उसके माता पिता ने स्कूल प्रशासन को कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन कोई हल नहीं मिला। पर सबसे अजीब बात यह थी कि फाइल में उसके गायब होने के दिन की तारीख उसी दिन के साथ मेल खाती थी जब पहली बार आईने में अजीब घटनाएं दर्ज की गई थीं। मियां ने डरते हुए कहा, आरव, क्या यह वही आत्मा है जो हमें देख रही है? यही आईने में फंसी हुई है? आरव ने सिर हिलाया। हाँ मियां, और अब ये हमें अपनी दुनिया में खींचना चाहती है। यही वजह है कि राहुल गायब हो गया। तभी कमरे में हल्की रोशनी ने एक झिलमिलाहट दिखाई। आईने की ओर देखते ही उन्होंने देखा कि आईने में नेहा की मुस्कान और स्पष्ट हो गई थी। उनकी आंखों में अब सिर्फ खेलती हुई बच्चे जैसी मासूमियत नहीं थी, बल्कि गहरी भयानक लालसा भी थी। आरव ने समझाया, यह आईना केवल परछाई नहीं है, ये एक पोर्टल है जो पुराने छात्रों की आत्माओं को हमारी दुनिया में लाता है, और अब ये हमें अपनी दुनिया में खींचना चाहता है। मियां ने कांपते हुए पूछा, लेकिन हम इसका सामना कैसे करेंगे? आरव ने कहा, हमें स्कूल के पुराने दस्तावेजों में और तलाश करनी होगी। शायद इसका कोई हल वहां मिलेगा। वे फाइलों में और गहराई तक गए। उन्हें एक और रिकॉर्ड मिला जिसमें लिखा था कि नेहा ने अपनी डायरी में कुछ अजीब बातें नोट की थी। डायरी के पन्नों में लिखा था कि आईना रात के समय जिंदा हो जाता है, और जो भी इसे लंबे समय तक देखता है वह धीरे धीरे आईने की दुनिया की ओर खिंचता चला जाता है। जैसे ही आरव ने यह पढ़ा, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। ठंडी हवा के झोंके ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। मियां ने धीरे से कहा, आरव, अब मैं समझ गई हूं। यही वजह है कि खेल के मैदान और हॉलवे में अजीब चीजें हो रही थीं। ये आईना अब केवल रूम में नहीं, पूरे स्कूल में फैल गया है। तभी एक हल्की रोशनी आईने के भीतर चमकी। नेहा की परछाई धीरे धीरे आईने से बाहर निकल रही थी। उसकी मुस्कान अब बेहद डरावनी थी, और उसके हाथ धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ रहे थे। आरव ने तुरंत मियां का हाथ पकड़ा। हमें इसे रोकना होगा। हमें पता लगाना होगा कि आईने को कैसे निष्क्रिय किया जाए। ये हमें खींचने से पहले हमें सुलझाना होगा। वे दोनों स्कूल के पुराने प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ दौड़े। वहां उन्हें पुराने स्कूल रिकॉर्ड्स और पत्र मिलते हैं। एक पत्र में लिखा था कि आईना नेहा के माता पिता ने स्कूल में एक अनुष्ठान के दौरान लाया था ताकि उनकी बेटी की आत्मा सुरक्षित रहे, लेकिन अनुष्ठान अधूरा रह गया और नेहा की आत्मा आईने में फंस गई। मियां ने फुसफुसाया, तो इसका मतलब है कि आईना अब खुले में खतरा बन चुका है। अगर हम इसे नहीं रोकते तो हम सब इसी जैसी दुनिया में फंस सकते हैं। आरव ने तय किया कि उन्हें आईने को तोड़ना होगा, लेकिन पहले उन्हें समझना होगा कि इसे कैसे किया जाए। पत्रों में एक सुराग मिला, जो भी आईने को नष्ट करेगा उसे अपनी आत्मा की शक्ति का सामना करना होगा। केवल दिल से मजबूत व्यक्ति ही इसे रोक सकता है। तभी आईने से तेज रोशनी निकली। नेहा की परछाई अब पूरी तरह वास्तविक लग रही थी।
उसने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? ये मेरी दुनिया है, अब तुम्हारी बारी है। आरव ने गहरी सांस ली और मियाँ से कहा, हमें डरने का समय नहीं है, हम इसे खत्म करेंगे। मियाँ ने कहा, लेकिन अगर हम फेल हो गए तो? आरव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम फेल नहीं होंगे, हम अपने डर का सामना करेंगे, यही हमें बचाएगा। जैसे ही दोनों आईने के पास पहुंचे, उनके चारों तरफ हवा तेज हो गई, फुसफुसाहटें और तेज हो गईं और परछाइयां उनके चारों तरफ घूमने लगीं। लेकिन आरव ने मियाँ का हाथ मजबूत पकड़ रखा। उन्होंने आईने को धीरे धीरे धक्का दिया। आईने के भीतर से एक गहरी आवाज आई, तुम मेरी दुनिया से भाग नहीं सकते। लेकिन आरव ने अपना डर काबू में रखा और पूरी ताकत से धक्का दिया। आईना हिलने लगा और एक तेज चमक के साथ टूट गया। नेहा की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उसकी मुस्कान आखिरी बार उनके सामने चमकी। आरव और मियाँ ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, स्कूल के हॉलवे में हल्की धुंध और फुसफुसाहटें थीं। उन्हें एहसास हुआ कि आईना भले ही टूट गया हो, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी स्कूल में मौजूद है। आरव और मियाँ अब स्कूल के सबसे पुराने हॉलवे में थे। पूरे दिन की घटनाओं और बाथरूम में हुई अजीब घटनाओं के बाद उनका दिल धड़क रहा था। ठंडी हवा उनके चारों ओर घूम रही थी और हल्की धुंध जैसे फर्श पर उतर रही थी। परछाइयां अभी भी उनके चारों ओर घूम रही थीं, जैसे कि उनके हर कदम को ट्रैक कर रही हों। हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए, आरव ने फुसफुसाया। आईना अब केवल रूम में नहीं है, ये पूरे स्कूल में फैल चुका है। अगर हम इसे रोक नहीं पाए तो हम भी उसकी दुनिया में फंस जाएंगे। मियाँ ने कांपते हुए कहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ये पोर्टल इतना शक्तिशाली है कि इससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लगता है। आरव ने गहरी सांस ली। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें इसका मूल स्रोत ढूंढना होगा, आईना। केवल उसे नष्ट करके ही हम इस आतंक को रोक सकते हैं। हॉलवे के अंधेरे में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि आईने की परछाइयां धीरे धीरे वास्तविक आकार में बदल रही थी। बच्चों के आकार की धुंधली आकृतियां अब ठोस लग रही थी। उनके चेहरे फीके लेकिन डरावने थे। जैसे ही आरव ने इन्हें देखा, उसे लगा कि ये केवल देखने के लिए नहीं है, वे अपने आप में एक शक्ति रखते हैं। तभी खेल के मैदान की तरफ से तेज आवाज आई। राहुल का नाम किसी ने पुकारा, लेकिन आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि उनके कानों में घंटियां बजने लगी। राहुल! मियाँ ने डर से फुसफुसाया। क्या वो वापस आ सकता है? आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, हमको अपना ध्यान नहीं खोना है। अगर हम डर गए तो यही आत्माएं हमें खींच लेंगी। वे धीरे धीरे स्कूल के पुराने प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़े। वहां उन्हें आईने का मुख्य स्थान मिला। एक पुराना, बड़ा और क्रैक्ड फ्रेम वाला आईना, जो अभी भी हल्की रोशनी से चमक रहा था। आईने के चारों ओर परछाइयां और तेज हो गई थी। उनकी मुस्कान अब भयावह और लाल रंग की दिखाई दे रही थी। आरव ने मियाँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हम इसे नष्ट करेंगे, चाहे जो भी हो। जैसे ही उन्होंने आईने के पास कदम रखा, हवा में अचानक भारी ठंडक फैल गई। आईने के भीतर से नेहा की परछाई पूरी तरह जिंदा हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने धीरे से कहा, तुम सोचते हो कि तुम मुझे रोक सकते हो? ये मेरी दुनिया है, अब तुम्हारी बारी है। मियाँ ने डरते हुए कहा, आरव, वो बहुत शक्तिशाली है, हम अकेले नहीं हैं। आरव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम अकेले नहीं हैं। हम अपने डर का सामना करेंगे और इसे खत्म करेंगे, यही हमें बचाएगा। तभी आईने ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू की। चारों तरफ हवा घूमने लगी और फुसफुसाहटी तेज हो गई। परछाइयां आईने से बाहर निकलने लगी और बच्चों के चारों ओर गूंज रही थी। प्रत्येक परछाई उनके कदमों के साथ सिंक्रोनाइज थी। जैसे ही आरव ने कदम बढ़ाया, एक परछाई ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मियाँ ने उसे खींचा और साथ चलना शुरू किया। आरव को याद आया कि पुराने पत्रों में लिखा था कि आईने को नष्ट करने के लिए दिल से मजबूत व्यक्ति चाहिए। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने डर को नियंत्रित किया। उसने मियाँ से कहा, हमें अपने डर का सामना करना होगा। आईना केवल हमारी डर की ऊर्जा को महसूस करता है। अगर हम डरेंगे तो ये जीत जाएगा। जैसे ही उन्होंने अपने डर को नियंत्रित किया, आईने की शक्ति कुछ धीमी पड़ने लगी। नेहा की परछाई झुकी और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लेकिन तभी आईने ने एक अंतिम हमला किया। उसकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि आरव और मियाँ की आंखें झपकने लगी। नेहा की आवाज गूंज रही थी, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम हमेशा मेरी दुनिया में रहोगे। आरव ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से आईने पर झपटा। मियाँ ने उसके साथ हाथ मिलाया और उन्होंने एक साथ आईने को तोड़ने की कोशिश की।
आईने में दरारें पड़नी शुरू हो गई। पहली दरार के साथ एक तेज हवा का झोंका आया जो पूरे हॉलवे में फैल गया। परछाइयां चीखती हुई आईने की तरफ खिंच गईं। नेहा की परछाई अब पूरी तरह अस्थिर लग रही थी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे फीकी पड़ गई और मुस्कान गायब होने लगी। आरव और मियाँ ने हर संभव शक्ति लगाई। जैसे ही आईने का अंतिम टुकड़ा गिरा, एक तेज चमक आई और सारी परछाइयां गायब हो गई। हवा शांति से हॉलवे से गुजर गई और स्कूल का वातावरण सामान्य लगने लगा। आरव ने सांस ली। हमने इसे कर दिया मियाँ, हमने आईने की शक्ति को समाप्त कर दिया। मियाँ ने थकान से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ये सब इतना भयानक था, मैं कभी नहीं भूलूंगी। वे दोनों स्कूल से बाहर निकले। बाहर की धूप और ठंडी हवा ने उन्हें थोड़ी राहत दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे देखा, स्कूल के पुराने बाथरूम में हल्की हल्की झिलमिलाहट दिखाई दी। ये आईना नहीं था, लेकिन हवा में फिर से हल्की फुसफुसाहटें थी। आरब ने गंभीर होकर कहा, हमें पता है कि अभी खतरा खत्म नहीं हुआ है। शायद आईना टूट गया हो, लेकिन इसकी आत्मा अभी भी कहीं स्कूल में मौजूद है। हमें और सावधान रहना होगा। मियाँ ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हम आज़ाद हैं, कम से कम अभी के लिए। आरव और मियाँ स्कूल के बाहर खुले मैदान में खड़े थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हल्की शाम की रोशनी ने स्कूल की पुरानी इमारत की दरारों और टूटी खिड़कियों को और भी भयानक बना दिया था। हवा ठंडी थी, लेकिन अब इतनी तेज नहीं थी। बच्चों ने सोचा कि शायद अब खतरा टल गया है। आईने को तोड़ने के बाद स्कूल में शांति थी, या कम से कम बाहर से तो यही प्रतीत हो रहा था। हमने कर दिया मियाँ, आईना टूट गया, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, आरव ने राहत से कहा। मियाँ ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर और चिंता दोनों दिख रहे थे। हाँ, शायद, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। मैंने अभी भी हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनी थीं। आरब ने अपने चारों ओर देखा। हॉलवे, क्लासरूम और खेल का मैदान सब कुछ सामान्य दिख रहा था। बच्चों की हंसी धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन उनकी नजरें हमेशा स्कूल की पुरानी इमारत की तरफ टिकी थीं। आरव, याद है जब हम पुराने प्रिंसिपल ऑफिस में गए थे? मियाँ ने फुसफुसाया। हाँ, आरब ने उत्तर दिया। तो उस समय हमने देखा था कि आईना सिर्फ नेहा की आत्मा को पकड़ने वाला पोर्टल नहीं था। वो शायद और भी आत्माओं को खींचता रहा होगा, जो पहले स्कूल में गायब हुए थे। आरब ने समझा कि मियाँ सही कह रही हैं। उन्होंने खेल मैदान में और बाथरूम में जो परछाइयां देखी थीं, वे केवल नेहा की नहीं थीं। शायद स्कूल की पुरानी आत्माएं अब भी कहीं फंसी थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, आरब ने देखा कि पुराने बाथरूम की खिड़की में हल्की चमक दिखाई दे रही थी। वहां आईना अब नहीं था, लेकिन रोशनी की झिलमिलाहट और हल्की फुसफुसाहटें वापस लौट आई थीं। देखो, मियाँ ने डर के साथ कहा, वहां वही झिलमिलाहट है। आईना तो टूटा, लेकिन आत्माएं अब भी है। आरब ने फुर्ती से कदम बढ़ाया और बाथरूम के पास पहुंचा। वहां अजीब सा ठंडा वातावरण था और हल्की धुंध हवा में घुली हुई थी। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर झांका, उसने देखा कि एक छोटा सा टुकड़ा, आईने का फ्रेम, अभी भी फर्श पर पड़ा था। उस टुकड़े में नेहा की मुस्कान हल्की झिलमिला रही थी, मानो कह रही हो, तुमसे अभी खत्म नहीं हुआ। मियाँ ने कांपते हुए कहा, आरव, हमें अब सचमुच खतरा है। यह आईना या इसकी शक्ति अब भी मौजूद है। हमें इसे पूरी तरह नष्ट करना होगा। आरव ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, हमें डरना नहीं है, हम इसे सामना करेंगे। अब पीछे हटने का समय नहीं है। जैसे ही आरव ने आईने के टुकड़े को उठाया, हवा में अचानक तेजी से आवाजें गूंजने लगीं। फुसफुसाहटें अब और तेज हो गईं और हॉलवे में परछाइयां धीरे धीरे घेरने लगीं। उनके चारों ओर अंधेरा फैल गया और हल्की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी। नेहा की परछाइयां पूरी तरह वास्तविक लग रही थी। उसकी लाल आंखें झिलमिला रही थीं और मुस्कान भयावह हो गई। उसने कहा, तुमने सोचा कि तुम मुझे हराएंगे? मैं हमेशा यहीं रहूंगी। मेरी दुनिया अब तुम्हारी भी है। आरब ने गहरी सांस ली और मियाँ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। हमें इसे रोकना होगा, हमें अपने डर का सामना करना होगा। उन्होंने टुकड़े को जमीन पर रखा और अपने डर के खिलाफ पूरी ताकत लगाई। उन्होंने अपने डर को अंदर दबाया और आईने की ताकत के साथ मुकाबला किया। परछाइयां जोर से चीखती हुई आईने की तरफ खींचने लगीं। हवा में हल्की बिजली जैसी चमक फैल गई और स्कूल का वातावरण डरावना हो गया। तभी मियाँ ने ध्यान दिया कि आईने का टुकड़ा धीरे धीरे गर्म हो रहा था। जैसे ही उन्होंने इसे अपनी शक्ति के साथ संभाला, आईने की चमक तेज हो गई। नेहा की परछाई और भी भयानक हो गई, लेकिन अब उसके चेहरे पर संदेह की झलक भी दिखने लगी।
आरव ने फुसफुसाया। मियाँ, अब समय है, हमें इसे पूरी ताकत से मारना होगा। मियाँ ने सिर हिलाया। ठीक है आरव, हम इसे एक साथ करेंगे। दोनों ने एक साथ टुकड़े पर जोर से प्रहार किया। टुकड़ा टूट गया और तेज चमक के साथ हवा में हल्का विस्फोट हुआ। परछाइयां चीखती हुई गायब हो गईं और स्कूल के हॉलवे में शांति लौट आई। आरव और मियाँ ने राहत की सांस ली। उनके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे, लेकिन अब वो जानते थे कि उन्होंने अपने डर और आईने की शक्ति पर विजय पाई है। लेकिन जैसे ही वे स्कूल के दरवाजे की तरफ बढ़े, आरव की नजर अचानक बाहर खिड़की में गई। वहां स्कूल के पुराने परिसर में एक नया आईना चमक रहा था। यह आईना बिल्कुल वही था, लेकिन नया और चमकदार। उसके भीतर हल्की झिलमिलाहटें दिखाई दे रही थीं। आरव, देखो, मियाँ ने चीखते हुए कहा। यह एक और आईना है और यह भी जीवित है। आरव ने गंभीर होकर कहा, तो इसका मतलब है कि खतरा खत्म नहीं हुआ। शायद आईना कहीं और भी फैल चुका है। हमें सतर्क रहना होगा, यह अभी भी स्कूल में मौजूद है। जैसे ही वे स्कूल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि आसपास की हवा में हल्की फुसफुसाहटें अब भी थीं। यह संकेत था कि नेहा और अन्य आत्माएं अभी भी यहां हैं, कहीं गुप्त रूप में। आरव ने मियाँ की तरफ देखा और कहा, हमने अभी केवल इसके प्रभाव को रोका है। आईने की आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हमें और तैयार रहना होगा। मियाँ ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और इस बार हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आईना कभी किसी के हाथ न लगे।